अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग 11.4 को एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप कि आपने वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, 21 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके बाद भी एक है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसमें इजी क्या है क्योंकि हम लोग कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर इस सीरीज़ को देखें तो ये हमारे पास दो सीरीज़ बनती हैं। किस तरह हम लोग यहाँ पर इधर लिख देंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 - n n 2n, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास सीरीज़ बनती है 1/n, ठीक है। एक बनती है 1/n 2n, ठीक है। फिर माइनस है बीच में, तो हम क्या करेंगे, माइनस को उसी सीरीज़ के साथ लगा देंगे और बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि ये सम है दो सीरीज़ का, ठीक है ना। सम ऑफ टू सीरीज़, ठीक है ना। कन्वर्जेंट सीरीज़, कन्वर्जेंट भी है क्योंकि आगे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या है, माइनस इधर लगा देंगे n और 2n, सही है। ये हमारे पास दो सीरीज़ हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने n नहीं लगाना क्योंकि अच्छा ये n लगा देंगे तो ये दोनों हम लोग इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी वो दोनों कट रहे हैं आपस में, तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखते हैं। ये n और ये n तो कट गए, तो -1/2n रह जाएगा हमारे पास, सही है। ये हो गया। अब क्या है, ये जब दो सम है हमारे पास, ये दो सम हो गए, जब इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास ये वाली सीरीज़ बनेगी। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग इसको कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। पहली सीरीज़ हमारे पास क्या बनेगी, पहली सीरीज़ होगी 1n और 2n। अगर हम लोग bn सीरीज़ को देखें तो bn सीरीज़ हमारे पास क्या है, वो है 1/2n, सही है। ये हमारे पास 1/2n है। और अगर हम लोग इधर माइनस भी लगा दें इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या बनती है, ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है, जियोमेट्रिक सीरीज़, जो कि क्या होती है, कन्वर्ज करती है। ये कन्वर्ज लिखना था मुझे, इधर जी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। जो कि हमारे पास क्या होती है, कन्वर्ज होती है। और अगर हम लोग इन दोनों सीरीज़ को कंपेयर करें तो हमारे पास ये वाली सीरीज़ छोटी होती है और ये वाली सीरीज़ है, ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास बड़ी होती है। इधर आप माइनस ना भी लगाना चाहें तो भी सही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होगी, यानी bn बड़ा है और an क्या है, वो है छोटा। तो ये क्या हो गई, द given series converges by direct comparison test, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये भी कुछ इसी तरह है। हम लोग इसको इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे, दो सीरीज़ बनाएंगे और फिर कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन सीरीज़ को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज़ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, दो सीरीज़ बनाएंगे, n² और 2n। तो पहली सीरीज़ हमारे पास क्या होगी, पहली सीरीज़ होगी n डिवाइड्स n² और 2n। दूसरी सीरीज़ क्या होगी, वो होगी 2n n² और 2n। अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये n और ये n कट जाएगा, 1n और 2n रह जाएगा, प्लस ये वाली सीरीज़ बनेगी, ये 2n कैंसिल हो जाएगा, 1n² हो जाएगा, ठीक है। ये दो सीरीज़ बन गई हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो an इसमें हमारे पास क्या होगा, 1/n और 2n, और bn हमारे पास क्या होगा, वो होगा 1/n²। तो अगर bn को हम देखें तो अकॉर्डिंग टू p सीरीज़ ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास कन्वर्ज करती है, ठीक है। और अगर हम लोग इन दोनों सीरीज़ को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास an छोटा होगा bn से, या फिर आप लिख सकते हैं कि bn हमारे पास बड़ा है an से, ठीक है। तो ये दोनों से हमारे पास क्या आता है आंसर, कि ये हमारे पास है कन्वर्ज सीरीज। द गिवन सीरीज
कन्वर्जेस बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट में an हमारे पास ऑलरेडी जो है वो लिखते हैं 3n-1 पावर में है +1। अगर bn जनरेट करना चाहें हम तो देखिए यहाँ पर +1 है तो हम लोग 4 नहीं लिख सकते, तो हम लोग क्या करेंगे 3n-1 ले लेंगे, तो 1/3n-1 ले लेंगे। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है जो कि हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें, वैल्यूज पुट करें, तो bn हमारे पास होगी ग्रेटर फ्रॉम an, तो ये हमारे पास क्या हो गई, द गिवन सीरीज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम लोग इसे क्या करेंगे, इसको सिंपली लिमिट की तरह सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने सिंपल लिमिट की तरह, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 3n-1 +1 और 3n। इसको अगर हम लोग सेपरेट फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आएगा 3n-1 डिवाइड बाई 3n प्लस दूसरे में भी लिमिट पुट करेंगे और 1 डिवाइड्स 3n। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 3n-1 को हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले लिमिट को कंटिन्यू रखते हैं, तो 3n अपना, ये n-1 जब नीचे आएगा तो n को माइनस हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्रॉस हो गए, 1/3 बच गया, और इधर लिमिट में हमारे पास क्या होगा, 1/3n ही रहेगा। जब हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/3 है, तो 1/3 तो कोई लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, एंड 1/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास डाइवर्ज हो गया। इसको आप एल हॉपिटल रूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तब तक जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए, और अगर आखिरी में भी 0 नहीं आता तो वो हमारे पास क्या होता है, डाइवर्ज होता है। एल हॉपिटल रूल भी मैंने पीछे समझाया हुआ था, तो आप लोग वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास sin 1/n, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। उसके लिए हमारे पास an ऑलरेडी है जो कि है sin 1/n। अगर हम लोग bn जनरेट करना चाहें तो bn हमारे पास क्या जनरेट होगा, 1/n। तो अकॉर्डिंग टू लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम लोग लिमिट में इन दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास आएगा sin 1/n और इधर 1/n डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग इनको डिवाइड करें तो लिमिट भी है हमारे पास, जब हम लोग इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब 1 आएगा हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सीरीज़ हमारे पास क्या है, डाइवर्ज है। क्यों, क्योंकि ये जो bn है ये हमारे पास क्या है, एक हार्मोनिक सीरीज़ है। ठीक है ना, हार्मोनिक सीरीज़ ऑलवेज क्या होती है, डाइवर्जेस होती है। तो ये जो गिवन सीरीज़ है हमारे पास, द गिवन सीरीज़, ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास डाइवर्ज होगी बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सही है, ये हो गए 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।